जय श्री राम दोस्तों अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात लव और कुश। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। इससे पहले दोस्तों अयोध्या में आने वाले दिनों में कई तरह के चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, जिसका मेल प्रभु श्री राम से बताया जा रहा है। इसी तरह दोस्तों एक और चमत्कार हुआ, लव और कुश साक्षात प्रकट हुए अयोध्या में। यह चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना, बंदरों के झुंडों का दिखना, जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में लव और कुश अयोध्या अपने धाम में 22 जनवरी 2024 को आने से पहले ही आ गए अयोध्या में प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए पहुंचे? उनके दोनों पुत्र लव और कुश, क्या लव और कुश आज भी जीवित हैं? ऐसे कई रहस्यों से आज पर्दा उठेगा। इसी के साथ बताया जा रहा है कि भारत के सबसे बड़ा आचार्य शंकराचार्य राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। वहीं पर शंकराचार्य बता रहे हैं कि मंदिर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, और इसी के साथ बताया जा रहा है कि मंदिर में भारत का सबसे बड़ा लंगाड़ा पहुंच चुका है। और वहीं गुजरात के बड़ोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती आई हुई है, जो कि जला दी गई है, और वो 1 महीने तक जलेगी, जो पूरे अयोध्या को सुगंधित कर देगी। दोस्तों अगरबत्ती का वजन 3500 किलोग्राम बताया जा रहा है। इसी के साथ राम भक्तों ने 21 कुंटल का घंटा भी राम मंदिर में पहुंचा दिया है। वहीं मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान से 650 किलो देसी गाय का घी भी मंदिर में पहुंच गया है। वहीं पर नेपाल की जनकपुरी से अयोध्या के लिए 500 से ज्यादा टोकरी में उपहार बांध तक जनकपुर वासी अयोध्या ला रहे हैं। वहीं देखा होगा राम भक्त अपने प्रभु श्री राम के लिए कोई सोने का तीर कमान लेकर, तो कोई खड़ाऊं, तो कोई वस्त्र भेज रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, लेकिन सच्चे सनातनी हिंदू धर्म के हैं, और आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर बनने से बेहद खुश हैं, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा होने से बेहद खुश हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस बीच मंदिर के गर्भगृह का निर्माण का कार्य 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। दोस्तों आगे वीडियो में आपको बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और जानेंगे कि लव कुश मंदिर में कैसे प्रकट हुए। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति के स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने के लिए जो विधि होती है वह प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है जीवन शक्ति की स्थापना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति जीवन योग्य नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात अब प्रभु श्री राम साक्षात अयोध्या में निवास करने वाले हैं, और जो स्वयं प्रभु एक बार अयोध्या आ रहे हैं तो उनके प्रिय बेटे पुत्र लव और कुश कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जल समाधि के लिए गए
तब उन्होंने लव और कुश को अयोध्या का राजपाट सौंप दिया था। वहीं बताया जा रहा है कि रावण का वध विभीषण ने ही करवाया था। राम जी ने रावण का वध करके लंका पर विजय पाई थी और पुष्पक विमान के जरिए जब वह फिर से अयोध्या लौटे थे तब प्रभु श्री राम के साथ विभीषण जी भी अयोध्या आए थे और प्रभु श्री राम जी के साथ कई दिन तक अयोध्या में रहे थे। इसके बाद उन्होंने लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका का राजा बन गए। यानी कि प्रभु श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ, क्योंकि जो राम के शरण में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा है, इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी सशरीर जीवित हैं, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत काल के, तथा कुछ विभूतियां उससे भी पहले काल के आज तक जीवित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार विभीषण, अश्वत्थामा, महाबली, वेदव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडेय चिरंजीवी में शामिल हैं। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और जिसकी उम्र भी ना बढ़े, और विभीषण भी इन्हीं चिरंजीवी में से एक हैं जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन यह वरदान आज भी उन्हें किसने दिया, यह जानने का विषय है। भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण बाल्यकाल से ही धर्म परायण रहे। वह अपने बड़े भाई रावण का धर्म विरुद्ध कार्यों का विरोध करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया। इसलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा उस समय भगवान विष्णु एक बार फिर अवतार लेंगे जिसका नाम कल्कि होगा। तब ये 8 चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे और फिर से सतयुग का स्थापना करेंगे। इसका मतलब यही निकलता है कि विभीषण आज भी जीवित हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर में कब और कैसे देखा गया। आगे वीडियो में जो हम जानकारी देने वाले हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। यह घटना 12 जनवरी रात्रि 12 बजे की रोजाना की तरह राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके अपने तंबू में विश्राम करने के लिए जा रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के राम नाम के जाप की ध्वनि सुनाई दी। किसी भी अन्य व्यक्ति को राम मंदिर के समय यानी रात के समय राम मंदिर में अंदर घुसने की अनुमति नहीं है। तब उन्हें ऐसा लगा किसी आसपास के मंदिर में राम का ध्वनि सुनाई दे रहा है, तो सभी मजदूर रात्रि में वापस सो गए। लेकिन रमेश नाम के एक मजदूर को यह बात लगातार खटक रही थी। उसे वह आवाज राम मंदिर से आती हुई प्रतीत हो रही थी, तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर इतनी रात को राम मंदिर के अंदर राम नाम की जाप आखिर कौन कर रहा है। उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तब रमेश अकेले ही राम मंदिर में पहुंचा। वह काफी महीनों से राम मंदिर के निर्माण कार्य का हिस्सा था। उसे राम मंदिर का एक एक दरवाजा, एक एक कोना अच्छी तरह से पता था। जब उसने राम मंदिर के अंदर झांक कर देखा तो उसे बहुत ही दिव्य पुरुष दिख रहे थे, जहां से अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था। वे अपने हाथों में माला लिए राम नाम के मंत्र का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो ये काफी दिव्य पुरुष हों और वे किसी पौराणिक समय से आए हों। उनके बैठने का तरीका और उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। सुभाष यह नजारा देखकर दंग रह गया। इसके बाद रमेश अपने साथी मजदूरों के पास और उन्हें यह सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर राम मंदिर गर्भगृह तक पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य व्यक्ति वहां से गायब हो चुके थे। क्योंकि रात्रि का समय चल रहा था तो सभी लोग सुभाष के बातों को भ्रम समझ रहे थे और कोई भी उसके बातों को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन रमेश जानता था कि जो देखा वो बहुत बड़ा चमत्कार था। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि 12 बजे राम नाम का जाप करते हुए दिव्य पुरुष आखिर कौन थे, क्योंकि आज के समय में किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो 2 ही शख्सियत हैं जिनका होने का दावा आज भी कलयुग में कहा जाता है। पहले हैं हनुमान जी और दूसरे हैं विभीषण।
पूरी संभावना यही है कि रमेश ने मंदिर में रात्रि के समय जिस महापुरुष को देखा था वह राजा विभीषण हो सकते हैं, क्योंकि वह आज भी धरती पर जीवित हैं और वह 8 चिरंजीवी में से एक हैं। और ऐसे दिव्य मौके पर राम मंदिर में कई चमत्कार लगातार हो रहे हैं। जहाँ कहीं दिव्य शक्तियाँ भी राम मंदिर में प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए आ पहुंचे। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण पे है। आने वाले 22 तारीख के मौके पर कई संत महात्मा और राम भक्त जो भगवान राम के लिए वर्षों से संघर्ष किया, वो सभी अयोध्या पहुंचेंगे। न केवल 22 जनवरी से बल्कि 12 जनवरी से ही मेहमानों का अयोध्या जाना सिलसिला शुरू हो जाएगा। राम नगरी में 11,000 से ज्यादा वीआईपी मेहमानों का स्वागत के लिए तैयारी की जा रही है। एक समय था जब यही अयोध्या नगरी में रामलला टेंट में विराजमान थे। रामायण के समय में अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था। देवताएं स्वर्णिम नगरी कहते थे, क्योंकि यहाँ चारों तरफ से हर प्रकार से स्वर्ण युक्त था। लेकिन जब मुगल शासन का भारत पर आक्रमण हुआ तो पूरे अयोध्या नगर को उजाड़ कर रख दिया। मंदिर के ध्वस्त होने के साथ कई सालों तक यह मंदिर वीरान रही और किसी भी हिंदू सनातनी को इस क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन पुनः श्री राम जी की कृपा हुई और यहाँ श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण होने के बाद यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि अयोध्या में भारत सरकार ने हजारों करोड़ का विकास किया है। 14 साल का वनवास पूरा करके और रावण का वध करके जब प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंचे थे तो अयोध्या के घर घर में दिवाली मनाई गई थी। हर घर में दीपक प्रज्वलित किए गए थे। तो जब अब पुनः प्रभु श्री राम अपने धाम को लौटने वाले हैं तो हम 140 करोड़ देशवासी कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में विवादित स्थल पर 500 वर्षों बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापना और मंदिर निर्माण कार्य हुआ है। ऐसे में 22 जनवरी को देश ही नहीं पूरे विदेश में भी लोग बहुत ही खुशियां मना रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे आज की प्रभु श्री रामचंद्र की जानकारी आपको पसंद होगी। दोस्तों, आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।